जय सीताराम जी। पहले मित्रा वरुण देवता के यज्ञ में वशिष्ठ जी अगस्त ऋषि के साथ ही उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने सूर्य वंश का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। पीछे निमि महाराज से विवाद होने पर एक ने दूसरे को देह त्याग का श्राप दिया। महाराज निमि ने तो फिर देह धारण ही नहीं किया, मनुष्य की पलकों पर निवास करने लगे। वशिष्ठ जी ने देह त्याग कर दिया और फिर वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जो एक बार भूल होने पर उससे शिक्षा ले लेते हैं वे महापुरुष हैं। निमि के विवाद से वशिष्ठ जी ने शिक्षा ग्रहण कर ली। उन्होंने क्रोध का सर्वथा त्याग कर दिया। वशिष्ठ जी ने सर्वसदा के लिए जो है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण कर लिया। विश्वामित्र जी ने उनके 100 पुत्र मार दिए, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। बात तो यह थी कि विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया था, परंतु उनमें क्रोध था। सभी ऋषि कहते थे और ब्राह्मण जी ने भी कहा था कि जो यदि वशिष्ठ जी आपको ब्रह्मर्षि मान ले तो आप ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। वशिष्ठ जी की झूठ बोलते तो नहीं थे। जब तक क्रोध रहे कोई तपस्या से ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता है। क्रोध जो है मनुष्य के विवेक को खा जाता है। विश्वामित्र जी उस बात से बहुत रुष्ट थे कि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं मानते। अनेक बार दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन्होंने वशिष्ठ जी पर चढ़ाई की, किंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज से उनके सब अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो जाते थे। इसमें और भी चिढ़कर उन्होंने एक राक्षस के द्वारा वशिष्ठ जी के सभी पुत्रों को मरवा दिया। एक दिन रात्रि के समय शस्त्र लेकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए विश्वामित्र उनके आश्रम में छिप गए। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे थे। चांदनी रात थी। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, आज जो ऐसी चांदनी फैली है जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज चारों ओर फैल रहा है। यह बात सुनते ही विश्वामित्र जी चौंक पड़े। उनके मन में ने कहा, एक तो तू इतना गया बीता है कि रात्रि में छिपकर इन्हें मारने आया है, और एक महापुरुष है कि एकांत में अपनी पत्नी से भी तेरे जैसे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सब हथियार फेंक दिए और दौड़कर वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े। रो रो कर क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और कहा कि आज आप ब्रह्मर्षि हो गए। आपने आज क्रोध का त्याग करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। क्रोध को त्याग दिया और क्रोध को त्याग कर वो ब्रह्मर्षि बन गया। तो जिस ऋषि महापुरुष के पास क्रोध होता है उसका विवेक मर जाता है। क्रोध जो है मनुष्य को खा जाता है। परशुराम जी के क्रोध से रघुवंश की रक्षा वशिष्ठ जी ने ही की थी। उनके इस महान कर्मों का फल था कि भगवान श्री राम ने उन्हें गुरु बनाया। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति के पराशर और पराशर के भगवान व्यास। वशिष्ठ जी के बहुत धर्मग्रंथ मिलते हैं। भगवान श्री राम के साकेत पधारने पर वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ अपने तपोबल से सप्तर्षि मंडल में सम्मिलित हो गए। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी
विश्वामित्र जी के पिता थे गाधी के। गाधी, महाराज गाधी जो है विश्वामित्र जी के पिता थे। जब राजा थे तो एक बार सेना के साथ घूमते घामते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी। उसकी कृपा से वशिष्ठ जी ने पूरी सेना के साथ राजा विश्वामित्र को भोजन कराया। जब विश्वामित्र जी को पता लगा कि नंदिनी प्रार्थना करने पर सब पदार्थ दे सकती है, तो उन्होंने उसे वशिष्ठ जी से मांगा, किंतु वशिष्ठ जी किसी भी तरह से उन्हें देना नहीं चाहते थे। इससे विश्वामित्र ने सैनिकों से कहा कि गाय को बलपूर्वक ले चलो। जब सैनिक गाय को बलपूर्वक ले चले तो गाय हुंकार करने लगी। तब वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, माता, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। आप में शक्ति हो इन लोगों से अपने को छुड़ा ले। इतना सुनते ही नंदिनी क्रोध में भरकर हुंकार करने लगी। उससे नथनों से सहस्त्रों सैनिक प्रकट हो गए और उन्होंने विश्वामित्र की सारी सेनाओं को मार भगा दिया। विश्वामित्र जी ने समझ लिया वशिष्ठ को साधारण बल से नहीं जीता जा सकता है, इसलिए वे तपस्या करने चले गए। तपस्या करके उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उन्हें बहुत ही दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। उन अस्त्र शस्त्र को लेकर वे फिर वशिष्ठ जी से युद्ध करने आए, किंतु वशिष्ठ जी के तेजोमय ब्रह्मास्त्र से टकराकर सब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। इससे विश्वामित्र जी ने समझा कि क्षत्रिय से ब्राह्मण का बल श्रेष्ठ है। अब तपस्या करके उन्होंने ब्राह्मण का बनने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी की तपस्या कई बार नष्ट हो। एक बार उसने मेनका अप्सरा ने नष्ट कर दिया था। दूसरी बार राजा त्रिशंकु जो वशिष्ठ जी के शिष्य थे, विश्वामित्र जी के पास आकर शरीर स्वर्ग भेजने की प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ जी ने उन्हें निराश कर दिया था। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें स्वर्ग भेज दिया, किंतु देवताओं ने वहां से नीचे गिरा दिया। त्रिशंकु के पुकार करने पर विश्वामित्र जी ने उन्हें आकाश में ही स्थिर बना दिया। यह सब करने में उनका तपोबल खर्च हो गया। वे तपस्या के प्रभाव से नवीन सृष्टि ही बनाने लगे। बहुत से अन्न और पशु विश्वामित्र बना दिए। तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें सृष्टि करने से रोका और बताया कि केवल वशिष्ठ जी ही महर्षि बन आ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मर्षि बनाने की यदि योग्यता है तो वशिष्ठ जी के पास है। वशिष्ठ जी जिन्हें सदा राजर्षि कहते थे। इससे चिढ़कर विश्वामित्र जी ने राजा सुदास को श्राप दिलाकर 12 वर्षों के लिए राक्षस बना दिया। राक्षस रूप से ही उसके वशिष्ठ जी के सब पुत्रों को रखा डाला। अंत में एक रात्रि में विश्वामित्र जी स्वयं छिपकर हथियार लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में उन्हें मारने गए। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अनुरुद्धि जी से विश्वामित्र जी की तपस्या की प्रशंसा कर रहे थे। यह देखकर विश्वामित्र जी का सब द्वेष दूर हो गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र जी ने ही दी थी। त्रेता युग में अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से श्री राम लक्ष्मण को मांग लाए थे और आश्रम में आने पर भगवान शंकर से पाए सभी दिव्यास्त्र श्री राम लक्ष्मण को दे दिए थे। तपस्या के बल से एक जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व प्राप्त करने वाले विश्वामित्र जी भी सप्तर्षियों में हैं। वे श्री राम के सकेत जाने के बाद सप्तऋषि मंडल में स्थित हो गए। जय सीताराम।